नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी ट्रस्ट में सभी प्रिय भक्तों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। तो प्रिय दर्शकों, आज भी आप अपने टीवी पर, अपने मोबाइल पर, फेसबुक पर इस कार्यक्रम को लाइव देख रहे हैं और इस लाइव प्रोग्राम में जुड़ने के लिए बस आपको करना क्या है, स्क्रीन पर जो नंबर देख रहे हैं इन्हीं नंबर पर आपको कॉल करनी है और हम पूरा प्रयास करेंगे आपकी कॉल अधिक से अधिक इस कार्यक्रम में लगाई जाए, गुरुदेव की कृपा आपको प्राप्त हो जाए। एक बार यदि गुरु जी की कृपा प्राप्त हो जाए तो जीवन धन्य हो जाता है। जीवन में दरिद्रता नहीं रहती, जीवन में दुख रोग नहीं रहते, जीवन में किसी प्रकार की व्याधि नहीं रहती है, जीवन में मंगल ही मंगल हो जाता है। आइए एक प्रिय भक्त को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। कहाँ से बात कर रहे हो मेरी बहन? सर हम खरगोन डिस्ट्रिक्ट से महेश्वर मंडलेश्वर से बात कर रहे हैं। जी, मुझे अपना बेटा पूरा नाम बताइएगा। मेरा पूरा नाम अमिता संजय करोशिया। जी, कितने वर्ष के हो गए हो बेटा आप? मेरी आयु है सर 42 साल। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलो। 9। अपनी माता जी का बेटा पूरा नाम बताइए। भारती चौहान। 3 बार बेटा बड़े प्रेम से बेटा मेरे गुरु जी का शुक्राना बोल दो बेटा। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बेटा अभी आपकी अर्जी लग रही है बेटा, फोन पर बने रहिए बेटा। जय गुरु जी। मेरी आवाज सुन पा रहे हो बेटा आप? हाँ गुरु जी। ये वर्ष और आने वाला बेटा समय आपके लिए, आपके परिवार के लिए बेटा मंगलकारी होगा। काम बनेंगे, रुके हुए काम से दोगे। बच्चों की तरफ से बेटा कुछ चिंता दिखाई देती है, वो भी आपकी दूर हो जाएगी। बेटी का क्या हाल है बेटा आपकी? सर बेटी है ना, एग्जाम देती मगर उसका परसेंटेज नहीं बन पा रहा है। कोई बात नहीं, बन जाएगा, आप चिंता नहीं करना। बच्ची आपकी इंटेलिजेंट है। क्या नाम है आपकी बेटी का? प्रशंसा कलोशिया। जी, अभी कितने वर्ष की हो गई है? सर वो 19 वर्ष की है। जी, ये बच्ची अपने एग्ज़ाम में भी पास होगी और एक बहुत ही अच्छी पोजीशन पर जाएगी, अच्छा जीवन में धन कमाएगी और इसका अपने क्षेत्र में एक अच्छा नाम होगा, रुतबा होगा। चिंता नहीं करना किसी प्रकार की। आपकी बच्ची नंबर नहीं बन पाते ना गुरुजी उसके। सब बन जाएंगे मेरी बहन, आप टेंशन क्यों ले रहे हो? आशीर्वाद आज आपको मिल रहा है और ये कार्य अवश्य ही सिद्ध होगा। बिल्कुल भी चिंता नहीं करना। बिटिया को बोलना कि थोड़े उसको बुध के उपाय करने। एक तो बुधवार को छोटी कन्याओं को, बुधवार के दिन छोटी गरीब कन्याओं को आपकी बच्ची ने बेटा कुछ हरे फल दान करने हैं। हर बुधवार को कुछ हरे फल लेकर छोटी गरीब कन्याओं को बच्ची ने दान करने हैं, उनको देना है अपने हाथ से। दुर्गा कवच का बच्ची रोज पाठ किया करे। हर बुधवार को, जी हर बुधवार को मंदिर में थोड़ी साबुत मूंग की हरी दाल ये दान करनी है बच्ची ने। कम से कम 400 ग्राम क्वांटिटी अवश्य होनी चाहिए। एक ओरिजिनल बेटा शुद्ध पन्ना रतन इस बच्ची को गले में धारण करवा दीजिएगा। दुर्गा कवच का नित्य पाठ करना है और हर बुधवार को दुर्गा कवच पाठ करने के उपरांत एक साबुत पत्ते का मीठा पान आपकी बच्ची को मंदिर में जाके दुर्गा जी को ही अर्पण करना है। और एक बेटा बहुत ही शक्तिशाली मंत्र दे रहा हूँ, इस मंत्र का पाठ करने से इसकी बुद्धि के द्वार खुल जाएंगे और ये बच्ची बड़े से बड़े कंपटीशन में, एग्जाम के में अच्छे नंबर लाएगी और हर चीज़ को क्लियर कर जाएगी। इस मंत्र को बड़े ध्यान से सुनिएगा। शुक्ल पक्ष के दूसरे गुरुवार से इस मंत्र को शुरू करना है। सुबह नहा धोकर, पीले वस्त्र धारण कर कर, माथे पर हल्दी का तिलक लगाकर, हाथ में पीला पुष्प रखकर, देसी घी का दीपक जलाकर 5 मिनट के लिए एक मंत्र का पाठ करना है। ये मंत्र है ओम प्रीम पीताम्बराय नमः। एक बार फिर से सुन लीजिए, ओम प्रीम पीताम्बराय नमः। इस मंत्र का पाठ करने के बाद माँ दुर्गा जी के स्वरूप को गुड़ के प्रसाद का भोग लगा के परिवार में सबको खिलाना है। ये प्रयोग करिएगा, आपकी बच्ची अवश्य ही जीवन में सफल हो जाएगी और आपके परिवार में खुशहाली, बरकत, समृद्धि और जीवन में आनंद बना रहेगा। बहुत बहुत बेटा आपको शुभकामनाएं। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार गुरु जी का शुक्राना बोल दीजिए।
शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो प्रिय दर्शकों, आप भी इसी प्रकार इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं और हम पूरा प्रयास करते हैं कि आपको इस कार्यक्रम में जुड़ने का। लाइव प्रोग्राम में यदि आप इसमें जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, यदि आपके जीवन में कोई कार्य नहीं बन रहे हैं, आपको किसी भी क्षेत्र में सफलता नहीं मिल रही है, आपकी कोई कार्य सिद्ध नहीं हो रहा है, तो शनिवार के दिन आप बरगद का पत्ता लें, उस पर काजल से अनार की टहनी लें, उसकी कलम बनाएं और काजल से उस पर आप अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना लिखकर, उसको इत्र लगाकर अपनी मनोकामना मन में प्रकट करके उसको बहते पानी में, नदी में उसको जाके प्रवाह कर दीजिएगा। ये बहुत ही दिव्य प्रयोग है जो आपकी इच्छा को पूर्ण कर देगा, आपके जीवन में खुशहाली ला देगा। यदि आपका कोई भी काम नहीं बन पा रहा है तो सोमवार के दिन 41 बताशे लें, सभी बताशों पर हल्दी का तिलक लगाएं और किसी मिट्टी के हांडी में रखकर उसको भी आप नदी में, जल में प्रवाह कर दीजिएगा। इससे आपकी सारी चिंताएं, सारी मानसिक परेशानियां, मानसिक द्वंद्व पूरी तरह से समाप्त होगा। ये ऐसा दिव्य प्रयोग है जिससे व्यक्ति को जीवन में सुख, समृद्धि, शांति, आनंद और सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। ये बहुत ही सुंदर उपाय, इससे आपका चंद्र बली हो जाता है। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, एक और प्रिय भक्त को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। स्वागत है बेटा आपका। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा आप? सर मैं कर्नाटक से बात कर रही हूँ। मुझे अपना बेटा पूरा नाम बताइए। चित्रा। कितने वर्ष के हो गए हो आप बेटा? 40 ईयर। अपनी बेटा माता जी का नाम बोलिए। लक्ष्मी देवी। 3 बार बड़े प्रेम से बेटा आप ओम नमः शिवाय बोल दो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहिएगा, फोन नहीं काटना। जय गुरुजी। आवाज आ रही है बेटा आपको? हाँ जी गुरुजी। बहुत बेटा मानसिक तनाव, द्वंद्व रहता है, चिंता बनी रहती है, चारों तरफ एक बेटा बुरी शक्तियों ने आपको घेर रखा है, नकारात्मक ऊर्जा है, चंद्र केतु का दोष दिखाई देता है, अनिद्रा के शिकार हो, रात को ढंग से सोते नहीं हो बेटा आप। हाँ जी सर, करेक्ट सर जी। दवाई खाते हो बेटा, उससे भी लाभ नहीं मिलता आपको। हाँ जी सर जी, मैंने जो वो दवाई करा सर जी, फिर भी तो लाभ नहीं हो रहा सर जी। बेटा थोड़ा सा इसका विधिवत उपाय करिए, समाधान करिए, नहीं तो डिप्रेशन में चले जाओगे। इससे बेटा आपको और भी कई प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाएंगे। ना दिखने वाली बीमारियां बेटा आपको परेशान करेंगी और आपको बेटा बहुत ज़्यादा द्वंद्व रहेगा, अनिद्रा बनी रहेगी, सिर में भारीपन रहेगा, शरीर में दर्द रहेगा, पाचन तंत्र ठीक नहीं रहेगा, आपको आगे चल के गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहेगी बेटा बहुत ज़्यादा। चंद्र केतु की बेटा शांति अवश्य करें। एक तो बेटा कुत्ते को रोज दूध पिलाएं। दूध सर जी? जी, कुत्ते को बेटा रोज आपको दूध पिलाना है, ये अपना नियम बनाओ। पर दूध बेटा, दूध आपको बेटा सूर्योदय काल में पिलाना है, रात्रि काल में नहीं पिलाना। ठीक है सर जी, ठीक है। रोजाना बेटा घर के आसपास जो मंदिर है, मंदिर जाया करो और शिवालय पर बेटा थोड़ा सा कच्चा दूध चढ़ाया करो, बेलपत्र चढ़ाया करो। सोमवार के सोमवार बेटा घर में थोड़ी चावल और दूध की खीर बनानी है। चावल की दूध की खीर बनाकर बेटा 3 रोटी बनाएं पहले अपने हाथ से, तीनों रोटी पर थोड़ी थोड़ी खीर रखकर
हाँ जी। एक रोटी बेटा खीर लगाकर गाय को दें, एक रोटी बेटा खीर लगाकर कौओं को डालें, एक रोटी खीर लगाकर तोड़कर कुत्तों को डाल दें। ये अपना बेटा नियम बना लो, इस नियम को कभी मत तोड़ना। जिस घर में बेटा अभी आप रहते हो जी सर। उस घर के बेटा पश्चिम उत्तर कोण में अच्छा सर। काले रंग का झंडा बुधवार को बेटा स्थापित कर देना। ये उपाय बेटा आपको करने हैं। और एक बेटा आपको मंत्र प्रदान कर रहा हूं, इस मंत्र का बेटा ध्यान करिएगा, हनुमान जी का पूजन करिएगा। सुबह नहा धोकर माथे पर बेटा लाल रंग की बिंदी या लाल रंग का रक्त चंदन का तिलक लगाकर एक देसी घी का दीपक जलाइए। हाथ में 2 लाल फूल, 11 चावल के दाने, 1 टुकड़ा गुड़ का रखकर आपको हनुमान जी को प्रणाम करना है और एक मंत्र बोलना है। ये मंत्र है, ओम महाबल पराक्रमाय नमः, ओम महाबल पराक्रमाय नमः, ओम महाबल पराक्रमाय नमः। इस मंत्र का पाठ करिएगा। ओम महाबल पराक्रमाय नमः, जो हम बोलते हैं पराक्रम, पराक्रमाय नमः। इस मंत्र का बेटा पाठ करिएगा। आनंद होगा, खुशहाली होगी, जीवन में बरकत आएगी और जीवन में आपको सभी प्रकार के दुखों से मुक्ति मिलेगी। आश्रम से बेटा आपको जल प्रसाद प्राप्त होगा। दिन में 3 बार 1 कप गुनगुने पानी में 10 बूंद जल प्रसाद डालकर बेटा आप दिन में 3 से 4 बार लेना शुरू कर दीजिएगा। ये प्रयोग करिए, जाओ बेटा, आशीर्वाद है। दुख भय आपके आसपास भी नहीं आएगा और आप बिल्कुल स्वस्थ और खुशहाल रहेंगी। बेटा बहुत बहुत आशीर्वाद। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार गुरु जी का शुक्राना बोलो बेटा। शुक्राना सर जी, गुरु जी शुक्राना, शुक्राना गुरु सर जी। तो प्रिय दर्शकों, इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आप हमें आप भी संपर्क कर सकते हैं। हम पूरा प्रयास करते हैं कि आपको इस कार्यक्रम में जोड़ें। एक जटा वाला नारियल आपको खरीदना है। मंगलवार के दिन उसको लाल कपड़े में बांध लीजिए। उस लाल वस्त्र के ऊपर हल्दी से पहले अपना नाम लिख लीजिएगा। जटा नारियल के ऊपर काजल से 7 तिलक भी लगा लीजिएगा। उसको लाल कपड़े में रैप करिएगा। उसको अपने सिर से 7 बार उल्टा घुमाना है आपको, एंटी क्लॉकवाइज, उल्टी घड़ी की तरह, और उसको बहते पानी में प्रवाह करना है। इससे आपके सभी दुख दूर हो जाएंगे, सभी तकलीफें दूर हो जाएंगी, सभी प्रकार के भय दूर हो जाएंगे, जीवन में आनंद आ जाएगा। आइए प्रिय दर्शकों, एक और भक्त को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। जय गुरु जी। बेटा मेरी आवाज सुन पा रहे हो आप? हाँ जी गुरु जी। जी स्वागत है बेटा आपका। कहाँ से बात कर रहे हो आप बेटा? गुरु जी मैं पंजाब से बात कर रही हूँ, संदीप है मेरा नाम। जी स्वागत है बेटा, गुरुदेव की कृपा बनी रहे बेटा। मुझे अपना नाम बताइए। हाँ जी गुरु जी, मेरा नाम संदीप है, मैं पंजाब से बात कर रही हूँ। जी कितने वर्ष के हो गए हो बेटा आप? गुरु जी मेरा जो है 31 की हूँ, 31 साल की। अपनी बेटा माता जी का नाम बताओ। मेरी माता का नाम रंजीत है। 3 बार बड़े प्रेम से बेटा गुरु जी का शुक्राना बोल दो बेटा। शुक्राना गुरु जी का, शुक्राना गुरु जी का, शुक्राना गुरु जी। बेटा फोन पर बने रहिए। जय गुरु जी। आवाज आ रही है बेटा आपको? हाँ जी गुरु जी आ रही है। जीवन में सुख नहीं मिलता बेटा, बड़े परेशान रहते हो, तनाव में रहते हो, चिंता में रहते हो। हाँ जी। और वैवाहिक जीवन में बेटा सुख नहीं है बेटा, दुख ज्यादा है आपके। हाँ जी। अशांति है, तनाव है, घर में कला कलेश है। हाँ जी। घर में कोई ना कोई रोग बीमारी लगी रहती होगी, पैसा बीमारी पर जाता है, नुकसान में जाता है। हाँ जी।
पति भी बेटा बहुत गुस्सा करते हैं आपके बेटा, बहुत ज्यादा लड़ाई बहुत रहती है। किसी की भी सुनते मानते नहीं है बिल्कुल भी। नहीं। अहम अहंकार बहुत ज्यादा है उनके अंदर। अहंकार उसमें ज्यादा, बहन कैसे मानता है, जो वो कहते वही करता है। दूसरों को नीचा दिखाना उसकी प्रवृत्ति है, आपको नीचा दिखाना उसकी प्रवृत्ति है। वो सबके सामने मेरी बेइज्जती करता है। बाहर वालों की बात मान लेगा लेकिन आपको बेटा नीचा दिखाएगा, आपकी बात नहीं मानेगा। हाँ जी, ऐसा ही हो रहा है बेटा। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन आप चिंता मत करना बेटा, जीवन में सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, जीवन में किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं आएगी। एक मंत्र ले लीजिए आज आप। आज आपको एक बेटा मंत्र उपहार में दिया जा रहा है, उस मंत्र को बड़े ध्यान से सुनिएगा। अगर समझ में नहीं आए पूरा तो बाद में बेटा फोन करके दोबारा भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले बेटा सुबह जब आप स्नान करते हो तो जल में बेटा 2 चुटकी काले तिल, 2 चुटकी हल्दी, 2 चम्मच बेटा दूध डालकर बेटा जल में मिलाकर उससे स्नान किया करो। ठीक है। और स्नान करने के बाद बेटा आप अपने घर में नहा धोकर एक देसी घी का दीपक जलाएं। देसी घी में हल्की सी रोली डाल दें, रोली सिंदूर लाल। ठीक। हाथ में एक लाल पुष्प, 11 चावल के दाने, थोड़ी सी मिश्री और बेटा थोड़ी सी छोटी इलायची रखकर आपको 5 मिनट के लिए माँ दुर्गा जी को प्रणाम करके ध्यान करना है और एक मंत्र बोलना है। ये मंत्र है ओम ह्रीम आगच्छ सुर सुंदरी स्वाहा। ओम ह्रीम आगच्छ सुर सुंदरी स्वाहा। इस मंत्र का बेटा पाठ करिएगा। अपने पति का भी ध्यान लगाइएगा, अपनी मनोकामना मन में प्रकट करिएगा। उसके बाद बेटा वो सभी सामग्री जो आपके हाथ में है दुर्गा जी को अर्पण कर देना। और दुर्गा जी को चढ़ाई वो मिश्री और इलायची वो आपको बेटा अपने घर में इस्तेमाल करनी है। चाय में, दूध में आप अपने और अपने पति के लिए उसको सेवन करें। चाय में डालें, दूध में डालें, जैसे मर्जी उसको सेवन करें, या वैसे भी डायरेक्ट भी खा सकते हैं और खिला सकते हैं। ये प्रयोग बेटा आपके लिए बहुत ही रामबाण की तरह काम करेगा। दूसरा बेटा आपको शुक्रवार से 43 दिन लगातार माथे पर दही का तिलक लगाना है। और एक मंत्र दे रहा हूं, जब आप अपने सीधे हाथ की अनामिका उंगली में दही लगाएंगे और उसको माथे पर लगाएंगे तो आपको 3 बार एक मंत्र बोलना है, यौ यत्वन यौ यत्वन यौ यत्वन, अपने पति का ध्यान करते हुए। ये प्रयोग करिएगा बेटा। आश्रम से बेटा थोड़ा सा जल प्रसाद मंगवा लीजिएगा। दिन में 2 बार, 3 बार, 4 बार, जब भी आपको समय मिले, जल में, पानी में, खाने में 10-10 बूंद जल प्रसाद उनको पिलाइए। सद्बुद्धि आ जाएगी, शांति आ जाएगी, संतोष हो जाएगा, आपको समर्पित हो जाएंगे। पति पत्नी के संबंध अच्छे हो जाएंगे, मधुर हो जाएंगे और जीवन में आपको बेटा सुख की प्राप्ति हो जाएगी। काले और नीले रंग के बेटा कपड़े मत पहना करो। 3 रोटी बेटा सुबह घर पे रोज बनवाया करो, नमक, चीनी, घी डाल के, गाय, कौवा और कुत्ते के लिए। ये नियम बेटा कभी भी आपको तोड़ना नहीं है। इस नियम को कभी भी नहीं तोड़ना बेटा। और ये उपाय नियम से करना। रात को दूध ब्रेड बेटा कुत्ते को रोज पिला दिया करो। कभी जीवन में किसी दूसरे की निंदा, चुगली, बुराई कभी ना करना बेटा। कभी अपने हाथ से नमक, हल्दी का, बादाम का दान मत करना किसी को। बेड पर बैठकर कभी भी खाना मत खाना। और रात के समय घर में कभी भी दही का सेवन प्रयोग कोई भी ना करे बेटा। जाओ, आशीर्वाद है बेटा, कार्य सिद्ध होगा। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार मेरे गुरु जी का शुक्राना बोलो बेटा। ठीक। बेटा 3 बार शुक्राना बोल दीजिए। लगता कॉल कट गई है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो प्रिय दर्शकों, ऐसे ही सरल उपाय आप इस कार्यक्रम के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में सुख मिल सकता है, जीवन में राजयोग बन सकते हैं। जो व्यक्ति शुक्रवार के दिन चांदी का मुकुट लेकर मंदिर में जाके
दुर्गा जी को अर्पण कर दे, उसका जीवन सदैव राजाओं के समान होता है। जन्म जन्म ऐसा व्यक्ति राजा तुल्य सुख प्राप्त होता है और उसके जीवन में कोई भी कार्य नहीं रुकते। जो व्यक्ति मंदिर में देवी देवताओं को वस्त्र अर्पण करता है, उसे भी जन्म जन्म राजयोग फल की प्राप्ति होती है। उसे जीवन में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ता। प्रिय दर्शकों, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद आपसे हम फिर मिलेंगे। एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है प्रिय दर्शकों इस कार्यक्रम में। ये कार्यक्रम ऐसा दिव्य कार्यक्रम है जहां गुरुदेव की साक्षात कृपा बहती है। और निश्चित रूप से यदि किसी प्रकार की कोई भी समस्या हो, आप हमें संपर्क कर सकते हैं, इस गुरु कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। किसी प्रकार की कोई शारीरिक समस्या है तो हमारे सोनीपत वाले आश्रम में निःशुल्क दवाइयाँ आप प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री लैब, शरीर के सभी टेस्ट आप बिल्कुल फ्री करवा सकते हैं। सभी प्रकार की दवाइयाँ आपको वहाँ पर बिल्कुल फ्री मिलती हैं। और आपको फिजियोथेरेपी सेंटर आपके लिए बनाया गया है। जितने भी बुजुर्ग हैं आप वहाँ पर फिजियोथेरेपी बिल्कुल फ्री करवा सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। जय गुरु जी। प्रिय दर्शकों, कॉल लगता है कट गई है, ड्रॉप हो गई है, तो आप कृपया करके कॉल को जब करें तो टीवी से दूर रहें। प्रिय दर्शकों, मिट्टी के छोटे से बर्तन को आप लें, एक कुलिया को लें, उसमें शहद भर लीजिए, उसको लाल रंग के कपड़े से उसका मुख बांधकर आप घर के पूजा के स्थान पे मंगलवार को सूर्योदय काल से ठीक 1 घंटे के अंदर अंदर, जैसे ही सूर्योदय होता है उसके अगले 1 घंटे के अंदर अंदर आपको उस शहद वाले मिट्टी के कलश की घर में पूजा के स्थान पे स्थापना करनी है। इससे जीवन में सदा ही धन बढ़ेगा, सभी परिवारजनों का स्वास्थ्य अच्छा होगा। यदि परिवार इकट्ठा रहता है तो परिवार में सभी लोग आप लोग मिलकर रहेंगे। चांदी का चौकोर टुकड़ा आपको प्राप्त करना है, उसको सफेद रंग के नए रुमाल में सफेद चंदन का तिलक लगाकर 1 इलायची, 1 कपूर, 1 लौंग के साथ बांधकर आप घर की तिजोरी में पूर्णमासी के दिन या शुक्ल पक्ष के दूसरे शुक्रवार को आप स्थापित कर दीजिए। इससे जीवन में सदा धन बढ़ता चला जाएगा, कभी भी धन की कमी नहीं आएगी। जो व्यक्ति रोजाना कुत्ते को रोटी खिलाता है उसको राहु, शनि, केतु का कभी भय नहीं रहता। भैरव देवता ने स्वयं वरदान दिया है, स्वयं आदेश दिया है कि जो मेरे वाहन की सेवा करेगा मैं उसकी सदैव रक्षा करूंगा। शनिवार के दिन मंदिर में सफेद और काले रंग का कंबल यदि आप दान कर देंगे या किसी गरीब व्यक्ति को उड़ा देंगे जिसको जरूरत है, तो उसका शनि कभी भी उसको पीड़ित नहीं करेगा, उसको राहु केतु की कभी समस्या नहीं आएगी जीवन में। सोमवार के दिन बहते पानी में 1 मुट्ठी पताशे आप प्रवाह कर दिया करें, सभी संकट कट जाएंगे, सभी प्रकार के कला कलेश समाप्त हो जाएंगे। मंगलवार के मंगलवार आप मंदिर में जाएं और शिवलिंग पर, शिवालय पर थोड़ी सी शहद और लाल रंग का सिंदूर चढ़ाएं। ये उपाय यदि महिलाएं करेंगी तो उनका पति दीर्घायु रहेगा, उनके पति पत्नी के संबंधों में मिठास आएगी, उस स्त्री का सौभाग्य कभी कम नहीं होगा, उसके जीवन में आनंद ही आनंद हो जाएगा।